previous just video regarding linear equation in one variable, we have studied how to find out the solution of some simple equations. Okay, some more complex equations we are going to take and try to learn how to solve that. Okay, so let us see. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये जो अभी जो इसके पहले वीडियो में हमने इक्वेशन को सोल्व किया था, उसमें एक एक ऑपरेशन लेके चले गए, यानी या तो प्लस था या माइनस था या मल्टीप्लिकेशन था या डिवीजन था। अभी हम एक साथ 2-3 ऑपरेशन को लेके चलते हैं। ऑपरेशन मतलब ये ऑपरेटर, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डॉट गेट कंफ्यूज। ओके, तो चलिए एक इक्वेशन लेते हैं थोड़ा सा जिसमें 2 हो। आप एक इक्वेशन लिए 3x, ठीक है, थोड़ा एक बार कॉम्प्लेक्स नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। 3x + 2 इज इक्वल टू 29, ठीक है। 3x + 2 इज इक्वल टू 29। अब देखो सॉल्यूशन निकालना है, क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज द वेरिएबल x की वैल्यू निकालना है, यानी x की वो वैल्यू निकालना है जिसको आप LHS में रखो तो यहाँ RHS के बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन कौन कौन सा है, एक तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा एडिशन है। 2 ऑपरेशन हमने एक साथ लिया, अब इसको सोल्व करना है। तो पहले आप क्या करो, इसको 3x को लिखो, ये +2 है, LHS से RHS में ट्रांसफर कर दो ऐसे, ठीक है। तो +2 किस में चेंज होगा, -2 में, जस्ट अभी आपने इसके पहले देखा है। तो इट विल बी 29 - 2 इज इक्वल टू व्हाट, 27। वेरी गुड। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो x लिख दीजिए। 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो रहा था, तो क्या लिखेंगे, 27/3 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, x इज इक्वल टू 9। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो आप यहाँ रख के x का वैल्यू अगर 9 रखते हो तो 3 × 9 27, 27 + 2 29, RHS के बराबर हो गया ना। अब हम 2 ऑपरेशन लेके चले, क्या लेके चले, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब दूसरा ऑपरेशन लेके चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए दूसरा में हमने लेके चला y/2 -4 y/2 इज इक्वल टू 16। देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेशन आपको दिख रहा है ना, पहला क्या दिख रहा है, /2 मतलब डिवीजन, दूसरा क्या दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको फिर से सोल्व कीजिए। क्या करना है, सोल्व मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और अननोन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जब करोगे तो क्या लिखोगे, y/2, इसको चेंज करेंगे LHS to RHS, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस से चेंज होगा प्लस में, 16 + 4 इज इक्वल टू 20। 16 + 4 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या निकल गया कि y/2 इज इक्वल टू 20। अभी भी आपको y/2 की वैल्यू नहीं निकालनी थी, आपको y की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको फिर यहाँ ट्रांसफर करोगे, डिवीजन वैल्यू किसमें चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन में, यानी y इज इक्वल टू 20 × 2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज किया, दूसरी बार डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, देख रहे हो ना। तो y की वैल्यू क्या निकल गई, 40, y इज इक्वल टू 40। यही सॉल्यूशन है इसका। चेक कर लेते हैं क्या सही है कि गलत। अब यहाँ y की वैल्यू क्या लिखते हैं, 40। तो 40 को 2 से डिवाइड करते तो क्या हो जाता है, 20 में से 4 घटाओगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, ठीक है। अब देखो दूसरा थोड़ा और अलग सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल, 3x, ठीक है, -4 इज इक्वल टू 2x + 3। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, डर नहीं गया ना, अरे कुछ नहीं, ये सिंपल है, देखो इजीली कर सकते हैं, बरोबर। देखो आप क्या करेंगे, हमें एक बार ध्यान रखो, किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल, इसकी सॉल्यूशन निकालनी है। मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, x, बस इतना। और साइन का जो चेंजेज है ना कि प्लस विल चेंज इनटू माइनस, माइनस विल चेंज इनटू प्लस, मल्टीप्लिकेशन विल चेंज इनटू डिवीजन एंड डिवीजन विल चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखिए सिंपली इसको ब्रैकेट तोड़िए, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो ब्रैकेट तोड़ते हैं 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, वेरी गुड। अब देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 इंटू 4 कैसे तोड़े, ब्रैकेट तोड़ना ध्यान से देखिए, यहाँ मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू एक्स 3x लिख दिया ये 3 है, 3 मतलब प्लस 3 है ना, इधर तो प्लस ही है ना, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस 3 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 3 इंटू 4, ये इसका LHS के बराबर हमने लिख लिया। अच्छा अब उसके बाद देखिए RHS में क्या था 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए देखो कभी कभी देखो असेंबली में खड़े होते हो, क्लास में बैठते हो, या कहीं आप ट्रेन में लाइन लगा है, तो क्या होता है गर्ल्स एक तरफ, लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, है ना, या सामान रखते हो तो बुक एक तरफ रख लिए, कॉपी एक तरफ रख लिए, किसी भी तरह अरेंज करते हो, मतलब सिमिलर चीज़ों को एक तरफ अरेंज करते हैं। यहाँ भी थोड़ा उस कंसेप्ट को यूज करें, जो एक्स के साथ वेरिएबल के साथ जो टर्म्स है ना उसको एक साथ ले आते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स के साथ टर्म है 3x और यहाँ क्या है 2x, इसको इधर ले आते, इधर RHS से LHS मिल गया, इसको यहाँ ट्रांसफर करो तो क्या होगा प्लस से माइनस माइनस 2x, ठीक है। क्या किया, या तो LHS से RHS में ट्रांसफर कर सकते हैं या RHS से भी LHS में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसा कंडीशन जैसा सॉल्यूशन के लिए नीडेड हो। तो हम क्या कर रहे हैं वेरिएबल टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल जो x को कंटेन कर रहा है, एक टाइप का वेरिएबल को कंटेन कर रहा है, उसको एक साइड ले आ रहा है, यहाँ 3x था इसको इधर ले आया, तो क्या हो गया 3x माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा क्या था आपका 3, आप पूछे देखो इसको हम LHS से RHS ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्या माइनस 3 इंटू 4 तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, एक स्टेप और आप लिख सकते थे, अच्छा चलो कोई बात नहीं लिख दूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको तो आप बोलोगे मैडम आप तो डायरेक्ट कर दिए समझ में नहीं आया, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, आपको दिक्कत नहीं है ना, जो फिर आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको नहीं चेंज किया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ क्या होगा, फिर से आप सेम चीज जो हम कर रहे थे मतलब इसको इधर लाएंगे, यानी 3x एक तरफ x वाला एक तरफ, तो ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे बचा क्या प्लस 3, ये इधर से जाएगा जब 12 इधर से जाएगा इधर से ऐसे जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का चेंज होगा प्लस में, माइनस में चेंज इनटू प्लस, ओके। तो ये क्या हो गया 3x में से 2x, अब मतलब तुम्हारे पास 3 पेन है, 2 पेन माइनस किया मतलब दे दिया किसी को, डोनेट कर दिया, तुम्हारे फ्रेंड्स ने पेन नहीं लाया, बोला मुझे पेन दो, आपके पास 3 था आपने 2 फ्रेंड्स को दे दिया, ठीक है, तो बचा कितना 1 ना, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू x, 1x मतलब x, अब क्या 12 प्लस 3 15, x का वैल्यू 15 है वही इसका सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 15 है वही क्या है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस बुक होंगे, कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाओ या फिर आप खुद से ही क्वेश्चन ले लो, उसको LHS RHS ट्राई करो, ट्रांसफ़र करो, सिंप्लीफाई करो और आपको क्या मिल जाएगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ थोड़ा सा जो और ऐड करना चाहती हूँ उसको बताती हूँ मैं, अभी हमने पढ़ा था ना कि वेरिएबल कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटी, ठीक है, उसके बाद हाउ टू सोल्व सम इक्वेशन सिंपल इक्वेशन, राइट। तो अभी उस चीज़ को हम देखते हैं, देखिए आपको हम लिखते हैं एक पार्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5x प्लस 2 इज इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं देना, बस इतना ही देना, ठीक है, इतना ही लिखा। अब और दूसरा लिखती हूँ y 7xy, एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल ले लो, 7x माइनस 32 इज इक्वल टू 24, इक्वल टू छोड़ो एक्सप्रेशन लिखा है ना, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने टर्म्स है, ठीक है। टर्म्स आपको क्या बोला था कि प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, उसको हम कंबाइंड करते हैं टर्म्स को ना, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो आप देखो यहाँ पे बीच में प्लस है तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो यार नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 2,
और वैसा लीनियर इक्वेशन जिसका कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल क्या बोलते हैं? बाई मतलब 2, बाइनोमियल 2। यहाँ पे कितने टर्म्स है? एक ही, कुछ नहीं ऐड किया, तो इसको बोल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 1 हो गए, और इसको बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस कर दो, कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसे आप खुद से लिख करके बना सकते हो, तो डोंट वरी। अब देखिए 1 2 3 कितने टर्म्स हो गए? एक यहाँ सेपरेट हुआ माइनस से, एक यहाँ सेपरेट हुआ, 1 2 3 कितने टर्म्स हो गए? 3। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। आपका इंडियन जो फ्लैग है ना, ट्राइकलर तिरंगा, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इसके टर्म्स हो गए, और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। और ये 1 वेरिएबल का है, दूसरे वेरिएबल में भी आप लेके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से देयर आर वेरियस थिंग्स विच यू कैन डू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे कर सकते हैं, अभी उस एग्जाम्पल से तो हम सीखे थे कि हाउ टू डू दैट। ठीक है, तो अलग अलग थोड़ा सा जब हम सॉल्यूशन निकाले ना, जो सॉल्यूशन निकाले उसी में हम इस तरीके से भी ऐड और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2x + 3y अलग अलग वेरिएबल का ले रहे हैं। ठीक है, 2x + 3y = 24 इक्वेशन है ये। एक इक्वेशन हमने ले लिया, 2x + 3y = 24। अब ध्यान पूछूंगी मैं फिर कितने वेरिएबल में है, कितनी डिग्री है, कितने टर्म्स है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया कि 5y = 16। अब क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है। ठीक है, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और आपको क्या करना है? इनको ऐड करना है। तो क्या ऐड करोगे? अब ऐसा मत कंफ्यूज हो जाना कि इसके नीचे ये लिखा है तो इसको ऐड कर दे। नहीं 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 नहीं, हम लोग सेम वेरिएबल वाले को एक साथ करते हैं। अगर x वाला है तो x वाले को एक साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। टर्म्स कंटेनिंग y विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ x का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ 2x आ जाएगा। ठीक है, प्लस देखो ये y, ये भी y। 3y इज अ टर्म कंटेनिंग y एंड 5y इज अ टर्म कंटेनिंग y। तो 3y और 5y को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8y। और यहाँ ऐड करोगे तो देखो 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 3 + 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये रह जाएगा, ये इसका सम हो जाएगा। फिर अलग से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। मान लीजिए दूसरा इक्वेशन आपको लेकर देख लूँ। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया है 7x + 8y = 32। ठीक है, दूसरा हमने ले लिया 4x + 2y = 12। ठीक है, अब इसको क्या करना है? मान लो इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? x को x के साथ, y को y के साथ। तो अब देखो 7x - 4x, 7 + 4 या कितना आएगा? 3। यस, वेरी गुड, 3x। एंड 8y - 2y, 8y - 2y 6y। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए +6y, और इसको घटाइए, 2 - 2 0, 3 - 1 2। हो गया, सो सिंपल। तो ऐसे अगर दिया हो तब भी आप कर सकते हो, जैसे इसके पहले हमने इक्वेशन देखा वैसे भी कर सकते हो। आप फिर से देखो, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, इसका पावर 1, इसका पावर 1। रिव्यू कर रहे हो, जिस चीज़ों को आपने पढ़ा है ना उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री कहते हैं 1 है। अब वेरिएबल कितना है? देखो x अनदर वेरिएबल, y इज डिफरेंट अनदर वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट देख रहे थे, ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल? 2।